हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये पार्ट 4 होने वाला है बिजनेस मैनेजमेंट का। यूनिट 1 हम अभी तक करते हुए आ रहे थे। अगर आपने प्रीवियस 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उनको जाके देखो। फिलहाल पार्ट 4 में जो हम करने वाले हैं वो है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज। ठीक, एक स्टेटमेंट हमारी आती है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल। तो ये स्टेटमेंट्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है कि ये पूरी स्टेटमेंट लिख के आ जाएगी और उसमें आपको आगे लिखा होगा कमेंट या फिर लिखा होगा एक्सप्लेन करो इस स्टेटमेंट को। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये तीनों ही हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये दोनों स्टेटमेंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से इनको समझना शुरू कर। तो सबसे पहले टॉपिक जो हमारा इसमें करने के लिए आता है वो हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द 7 M's। जो 7 M's है हमारे, वो कौन कौन से हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। उनका एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। देयर आर 7 M's इन बिजनेस। जो बिजनेस है उसमें 7 M होते हैं। कौन कौन? मैन, मटेरियल्स, मनी, मशीन्स, मेथड्स, मार्केट्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो M जो हो गए वो 7 हो गए। कौन कौन से? एक तो मैन, मटेरियल, मनी, मशीन्स, मेथड्स, मार्केट्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये 7 M होते हैं बिजनेस में। इनका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन हो जाता है। मैनेजमेंट स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ ऑल दीज M's। ठीक है, जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल टॉप पर खड़ा होता है इन सबके, इन सारे M's के बिल्कुल टॉप पर होता है। इट डिटरमाइंस एंड कंट्रोल्स ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ बिजनेस। तो जो मैनेजमेंट है वो कंट्रोल करता है, एक तरह से सारी चीजें देखता है, जितनी भी चीजें हैं ये कौन कौन? मैन, मटेरियल्स, मनी, मशीन्स, मेथड्स, मार्केट्स एंड मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट है वो इन सब चीजों पर नजर रखता है, कंट्रोल करता है इन चीजों को। जो भी कुछ भी अगर खराब चीज चल रही होती है तो उसको ठीक करता है। इस तरह से इनका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन हो जाता है 7 M's का। ठीक, सबसे पहली इंपॉर्टेंस थी हमारी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ 7 M's। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज होते हैं किसी बिजनेस में उनका डेवलपमेंट होना। गुड मैनेजमेंट प्रोड्यूसेस गुड बिजनेस बाय क्रिएटिंग अ वाइटल, डायनामिक एंड लाइफ गिविंग फोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक अच्छा मैनेजमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, काफी सारी चीजें इनोवेट करेगा, काफी सारी चीजें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होंगे अपने आप ही वहां पर जब मैनेजमेंट एक अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, डायनामिक एंड लाइफ गिविंग फोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक और लाइफ गिविंग फोर्स एक काम करेगा वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो रिसोर्सेज का अल्टीमेटली डेवलपमेंट वहां हो जाएगा जब मैनेजमेंट वहां पे अच्छा होगा तब। ठीक है, मैनेजमेंट डायरेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट है वो डायरेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। जस्ट एज द माइंड डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द बॉडी टू फुलफिल इट्स डिजायर्स, मैनेजमेंट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में हमारा माइंड जो है डायरेक्ट करता है या फिर कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को, जिससे कि हम अपने डिजायर्स पूरे कर पाते हैं अपने, उसी तरह से मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्ट या फिर कंट्रोल करता है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, उनके डिजायर गोल्स अचीव करने में। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज है, जैसे हमारा माइंड हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है उसी तरह से मैनेजमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इसमें हमारा आता है प्रोवाइड्स इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट। कैसे? मैनेजमेंट प्रोवाइड्स न्यू आइडियाज। ठीक है, मैनेजमेंट क्या था, हमने क्या पढ़ा था? एक ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी सेम ऑब्जेक्टिव पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जब लोगों के पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं, हर एक पर्सन के पर्सपेक्टिव्स अलग होंगे, हर किसी के सोचने का तरीका अलग होगा, उनके नए आइडियाज होंगे, सबकी अलग इमेजिनेशंस होंगी, उनके सबके अलग विजन होंगे, लेकिन वो काम किस पर करेंगे? एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव किसका होगा? उस पूरे बिजनेस का। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है प्रोवाइड करता है न्यू आइडियाज, इमेजिनेशंस एंड विजन्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड नेसेसरी लाइफ फॉर बेटर एंड ग्रेटर परफॉर्मेंस। जब वो नए आइडियाज लाते हैं, इमेजिनेशंस लाते हैं, हमने क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट क्या पूरा प्रोसेस है किस किस चीज का? प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंट्रोल होता है पूरा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को हम यहाँ पे एक्चुएटिंग बोल सकते हैं। तो वो पूरा एक प्रोसेस होता है। उसी चीज में प्लानिंग जब होती है हमारी, जब लोग ऑर्गेनाइजिंग यानी एक्चुएटिंग में जब अलग अलग तरह का वर्क करते हैं, अपनी अपनी एबिलिटी के साथ वो वर्क करते हैं, तो क्या होता है? एक बेटर और ग्रेटर वहां परफॉर्मेंस उनकी रहती है। ठीक है, तो इनोवेशन प्रोवाइड करता है हमारा मैनेजमेंट। ये थी इसकी फोर्थ इंपॉर्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड्स कोऑर्डिनेशन एंड एस्टैब्लिशेस टीम स्पिरिट। क्या प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट? कोऑर्डिनेशन और टीम स्पिरिट। कोऑर्डिनेशन भी वही चीज हो गई कि एक साथ काम करना और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, और टीम स्पिरिट यानी कि पूरी टीम के साथ वर्क करना। एक टीम स्पिरिट उनमें होना कि हमें टीम में रहकर, हम एक टीम है और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पर हमें वर्क करना है पूरी टीम में रहकर। ठीक है,
मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन एन एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशेस टीम स्पिरिट अमंग्स द पर्सनल। जो मैनेजमेंट होता है वो कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज जो भी हैं, ठीक है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज हैं उस एंटरप्राइज के अंदर, और वो एस्टैब्लिश करता है टीम स्पिरिट अमंग द पर्सनल। पर्सनल कौन होगा? जो एक एक एम्प्लॉय वहां पर काम कर रहा है उसको हम पर्सनल बोलेंगे। उन सबके बीच वो एक टीम स्पिरिट एस्टैब्लिश करता है मैनेजमेंट, और जो भी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं वो उनके साथ मिलकर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टैकल्स बिजनेस प्रॉब्लम। जो मैनेजमेंट होगा वो टैकल करेगा प्रॉब्लम्स को जो भी बिजनेस में आएंगी। टैकल्स मतलब उन प्रॉब्लम से वो निपटेगा, उन प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा। कैसे? गुड मैनेजमेंट सर्व्स एज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड इन टैकलिंग प्रॉब्लम्स। जो भी बिजनेस में प्रॉब्लम्स होंगी, जो मैनेजमेंट होगा वो क्या करेगा? एज अ फ्रेंड, एज अ फिलोसफर एंड एज अ गाइड वो टैकल करेगा बिजनेस की प्रॉब्लम। मतलब फ्रेंड बनकर, फिलोसफर बनकर और गाइड, एक तरह से उनका गाइड बनकर बिजनेस की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको टैकल करेगा। इट प्रोवाइड्स अ टूल फॉर द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ टास्क। ये कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे कि जो भी टास्क है उनको कंप्लीट करना है वो बेस्ट वे में कंप्लीट हो सके, ठीक है। जो भी वहां पे एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनको एज ए टूल वो प्रोवाइड करेगा जिससे कि वो लोग अच्छे से उन टास्क को कंप्लीट कर सकें, बेस्ट वे में उनको कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट होता है जब वो अच्छे से उन सब चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे तो अल्टीमेटली बिजनेस की प्रॉब्लम्स भी टैकल हो जाएंगी। तो जो मैनेजमेंट है वो बिजनेस की प्रॉब्लम्स को भी टैकल करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस है अ टूल ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मैनेजमेंट जो है एक ऐसा टूल है जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा यूज होता है, मतलब कि हेल्प करता है उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, ठीक है। मैनेजमेंट इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स बट द डेवलपमेंट ऑफ मैन। मैनेजमेंट चीजों की सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं देखता, मतलब उनको सिर्फ डायरेक्ट या फिर कंट्रोल ही नहीं करता, बट ये जो है जो भी वहाँ एम्प्लॉयज हैं, जो भी वहाँ पर्सनल है, उनके डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। आपने खुद ये चीज देखी होगी जब आप किसी ऐसे लोगों के ग्रुप में बैठते हैं जो काफी ज्यादा स्किल्ड है, काफी ज्यादा नॉलेज वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो आपको वहां से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, ठीक है। मान लो आपको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती, आपको आगे के आपके गोल्स नहीं पता है, तो आप ऐसे लोगों में बैठे हो जिनके कुछ एम है उनकी लाइफ में, उन्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है, ठीक है। तो वहां से आपको एक मोटिवेशन मिलता है, आप वहां से अच्छी अच्छी बातें सीखते हो कि हाँ मुझे लाइफ में इस तरह से आगे बढ़ना है, मुझे अपने कुछ इस तरह का शेड्यूल बनाना चाहिए, मुझे भी उनकी तरह सोचना चाहिए। तो क्या होता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के बीच में आप बैठते हो या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आप रहते हो जो ऑलरेडी काफी ज्यादा मैच्योर है, काफी ज्यादा स्किल्ड है, काफी ज्यादा मोटिवेटेड है, तो आपको भी वहां से कुछ इंस्पिरेशन मिलती है कि आपको भी कुछ वैसा ही करना चाहिए। तो डेवलपमेंट होता है यहाँ पे भी मैनेजमेंट में जब वहाँ पे लोग होते हैं। अब एक जाहिर सी बात है जब एक बिजनेस है तो वहाँ पे कोई ऐसे वैसे लोग तो होंगे नहीं, ठीक है। वहाँ अच्छे लोग होंगे जो अलग अलग फील्ड में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होंगे अपने अपने काम को लेकर, ठीक है। तो हम लोगों से भी काफी कुछ सीखते हैं, और मैनेजमेंट में भी सेम चीज होती है। जब हम वहाँ किसी ग्रुप में बैठे हैं तो वहां पे भी अल्टीमेटली एक डेवलपमेंट होता है आपकी पर्सनैलिटी का, ठीक है। तो मैनेजमेंट की एक इंपॉर्टेंस ये हो गई कि वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है जो भी वहां पर एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इसको इंपॉर्टेंस अगर सिग्निफिकेंस में आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस बात एक ही है, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट टॉपिक की जो है मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज। मैनेजमेंट है जो मैनेजमेंट करता है, ठीक है। मतलब कि मैनेजमेंट क्या है, जो वो चीज कर रहा है वही तो है भाई। मैनेजमेंट मैनेज कर रहा है चीजों को, बस वही स्टेटमेंट है। अब ये आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट कुछ भी वो बोल सकते हैं कि कमेंट करो, एक्सप्लेन करो इस स्टेटमेंट को, वो कुछ भी आ सकता है, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन जाता है, मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसको समझते हैं। मैनेजमेंट इज प्रिंसिपली अ टास्क ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट जो है वो एक टास्क है किस चीज का? प्लानिंग का, कोऑर्डिनेटिंग का, मोटिवेटिंग का एंड कंट्रोलिंग का, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्लानिंग करता है पहले सारे चीजों की, फिर कोऑर्डिनेटिंग और मोटिवेटिंग, यानी कि कोऑर्डिनेट करें वो सारे लोग इस तरह से, उनको मोटिवेट करता है वो कि वो सारे टास्क अच्छे से कंप्लीट कर सकें। कंट्रोल करता है उन लोगों के एफर्ट्स टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होगा उस पूरे मैनेजमेंट का? कि जो भी उनको काम वो कर रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होगा, कोई उनका मोटिव होगा। बिजनेस का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो वो जो उसका मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, उस बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, वो पूरे फर्म का जितने भी एक एक इंडिविजुअल है वहां पे, उन सबका वो ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ठीक है। तो उसकी तरफ मैनेजमेंट पूरा वर्क करता है। इट इन्वॉल्व्स द कंबाइनिंग ऑफ ट्रेडिशनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड, लेबर एंड कैपिटल इन एन ऑप्टिमम मैनर। इसमें क्या इन्वॉल्व होती है चीजें?
कॉम्बिनेशन किस चीज का, ट्रेडिशनल फैक्टर्स, प्रोडक्शन के ट्रेडिशनल फैक्टर्स कौन से होते हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल। ठीक है भाई, प्रोडक्शन कहाँ होगी, लैंड पर होगी, लेबर की वजह से होगी और कैपिटल होगी, तभी तो हम लैंड और लेबर ले पाएंगे। ठीक, इन एन ऑप्टिमम मैनर पेइंग ड्यू अटेंशन ऑफ कोर्स टू द पर्टिकुलर गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किस पर वो अटेंशन देंगे, किस पर, ऑफ कोर्स ही बात है, जो पर्टिकुलर गोल्स होंगे। ठीक है, जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया होगा तो उनके कुछ गोल्स रहेंगे, कुछ उनके ऑब्जेक्टिव्स रहे होंगे, उस पर वो फोकस करेंगे। दिस डेफिनेशन ब्रॉडन्स द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट एंड इंक्लूड्स विद इन इट्स ऑर्बिट 3 मेजर मैनेजमेंट एक्टिविटीज। अब हमने पहले भी ये सब चीज जानी थी कि मैनेजमेंट में 3 मेजर चीज होती हैं, क्या क्या, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक, हमने अच्छे से काफी ज्यादा पढ़ा था प्लानिंग कंट्रोलिंग के बारे में, तो फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्लानिंग क्या है। एक अच्छे से एग्जांपल लेते हैं आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड ही। ठीक है, आपसे रिलेटेड, मान लो आप रात को सोने जा रहे हो। ठीक है, आपने प्लान किया कि मुझे अगले दिन क्या करना है। ठीक है, मुझे क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, रात को आप सोने से पहले आपने सब कुछ प्लान कर लिया कि मुझे ये सब चीजें, इतने चैप्टर करने हैं इस सब्जेक्ट के, इतने चैप्टर करने हैं इस सब्जेक्ट के, वो मुझे एक पर्टिकुलर कोई मेरा काम है मुझे वो करना है। ठीक है, आपने रात को प्लान किया और आप सो गए। अगले दिन सुबह हुई, आपने इम्प्लीमेंट करी वो चीजें जो भी आपने प्लान किया था। ठीक है, आपने वो चीजें प्रैक्टिकली करनी शुरू कर दी, जो भी आपने प्लान बनाया था रात में, अगले दिन आपने वो सारी चीजें करनी शुरू कर दी। आप करने बैठ गए, चैप्टर्स याद करने बैठ गए, जो भी आपको वर्क उस दिन करने थे वो आप करने चल दिए। ठीक है, तो प्लानिंग हो गई, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब कंट्रोलिंग क्या है, उसी दिन जिस दिन आपने वो सब चीजें करी, मतलब प्रैक्टिकली आपने वो चीजें करी, शाम को आप बैठे, आपने देखा कि मैंने प्लान किए थे 5-5 चैप्टर इस सब्जेक्ट के, लेकिन मैंने 4 एक सब्जेक्ट के करे हैं, 3 एक सब्जेक्ट के करे हैं और 5 एक के कर लिए। ठीक है, तो अब वहां पे आप अपनी गलती पकड़ोगे। ठीक है, क्या गलती पकड़ोगे कि मैंने प्लान किया था इतना लेकिन हुआ है इतना। ठीक है, तो आपकी गलती क्या हुई, वो उस गलती को आप सुधारोगे उस टाइम में, वो चीज हो गई कंट्रोलिंग। आप मतलब नजर रख रहे हो उस चीज पर कि जो चीज आपने प्लान की थी वो इम्प्लीमेंट भी उसी तरह से हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो कंट्रोलिंग भी हो गई ये चीज। अब वही इन द सेम वे, प्लानिंग इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द कोर्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस डिवीजन और डिपार्टमेंट टू अचीव इफेक्टिवनेस। ठीक है, प्लानिंग एक ऐसा डिटर्मिनेशन है कोर्स का या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का, डिवीजन और डिपार्टमेंट टू अचीव इफेक्टिवनेस। आप पहले से ही प्लान करते हुए चलोगे सारी चीजें, जिससे कि आप जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है उनको इफेक्टिवली अचीव कर सको। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉलिसीज एंड द कॉन्टिन्यूस सीकिंग एंड फाइंडिंग ऑफ न्यू एंड बेटर वेज टू डू थिंग्स। जब आप पहले से प्लान कर लोगे सारी चीजें, तो आपको और भी ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज को लेकर, उस पर्टिकुलर जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है उनको लेकर। ठीक है, और भी अच्छे आपको आइडियाज मिलेंगे, नए तरीके मिलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इम्प्लीमेंटिंग के, इम्प्लीमेंटिंग अप्लाइज टू द डूइंग फेजेस। जैसा कि मैंने अभी बताया एग्जांपल में कि इम्प्लीमेंटिंग का क्या मतलब है, उस काम को करना, जो भी आपने प्लान किया है उस चीज को करना। आफ्टर प्लान्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, जब प्लान्स आपके बन चुके हैं, प्रिपेयर हो चुके हैं, पर्सनल मस्ट बी सिलेक्टेड एंड असाइन टू देयर जॉब्स। जो पर्सनल होगा, जो एम्प्लॉय होगा, वो सिलेक्ट किया जाएगा और असाइन किया जाएगा उसको उसका काम उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। दे मस्ट बी ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड टू परफॉर्म प्रॉपरली। उसको ट्रेंड किया जाएगा, उसको मोटिवेट किया जाएगा कि वो अपना काम, जो भी उसको टास्क दिया गया है, उसको प्रॉपरली कर ले। After that, managers have always found it desirable to check up or follow up what is being done. वही चीज कि जो मैनेजर होगा, ठीक है, जो भी मैनेजर्स वहां होंगे, वो देखेंगे, चेक करेंगे कि जो भी चीज हमने प्लान की थी, जो भी हमने टास्क लोगों को दिए थे, क्या वो उसी तरह से हो रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, in order to make sure that the work of others is progressing satisfactorily toward the predetermined objective. जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उसकी तरफ वो सारा काम हो रहा है, उसी तरह से हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज, ये एक पूरी स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन आपका ये रहा। आप आराम से इसको एग्जाम में लिख सकते हो अगर ये क्वेश्चन आपका बनता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल। मैनेजमेंट एक आर्ट है दूसरों से काम निकलवाने का या फिर दूसरों से काम करवाने का। ठीक है, दूसरे कौन, जो लोग हैं। ठीक है, जो पर्सोनल हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनसे काम करवाने की एक आर्ट है मैनेजमेंट। ठीक है, कमेंट करो या फिर एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। कम से कम 8-10 मार्क्स में ये क्वेश्चन बहुत आराम से फ्रेम हो सकता है। ठीक, अब बात आती है आंसर हमें क्या लिखना है, वो हम यहाँ से समझना शुरू करते हैं। गेटिंग थिंग्स डन मीन्स टू गेट टास्क एंड एक्टिविटीज कैरिड आउट। भाई गेटिंग थिंग्स डन का क्या मतलब हुआ कि अपना काम निकलवाना किसी दूसरे से। ठीक है, मैनेजमेंट गेट्स थिंग्स डन थ्रू पीपल। जो मैनेजमेंट है वो निकलवाता है अपनी चीजें किससे, लोगों से। ठीक है, मैनेजमेंट का तो वर्क ही यही है ना, जो मैनेजर्स हैं वो काम किससे करवाते हैं, जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो किससे काम करवाते हैं,
अपने सबॉर्डिनेट से। अब उन पीपल में कौन कौन आ गए, पीपल का मतलब ये नहीं कि आप राह चलते किसी भी आदमी से कह दोगे कि मेरा ये काम कर दे वो काम कर दे, ठीक है, कोई स्ट्रेंजर से नहीं। पीपल में कौन लोग आएंगे, मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो उस ऑर्गेनाइजेशन जो भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे होंगे वो मेंबर्स, कंप्राइजिंग ऑफ बोथ मैनेजर्स एंड नॉन मैनेजर्स, फिर चाहे वो मैनेजर्स हों या फिर नॉन मैनेजर्स हों, वो सब लोग उन पीपल वाली कैटेगरी में आएंगे। अ मैनेजर वॉट एवर बी हिज लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हैज टू गेट थिंग्स डन थ्रू हिज सबॉर्डिनेट्स। मैनेजर है एक ऑर्गेनाइजेशन में, फिर चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, वो अपना काम किससे करवाएगा, जो भी उसके सबॉर्डिनेट्स होंगे, यानी उससे नीचे लेवल वाले लोग। एट हायर लेवल्स द सबॉर्डिनेट्स आर देमसेल्फ मोस्टली मैनेजर्स। अगर हम हायर लेवल्स की बात करें तो हायर लेवल्स पर जो भी सबॉर्डिनेट्स होंगे वो अपने आप में एक मैनेजर्स ही होंगे, ठीक है। हायर लेवल पर जो इंसान काम कर रहा होगा वो अपने आप में एक मैनेजर ही कहलाएगा। इट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ मैनेजर्स, मतलब मैनेजमेंट मैनेजर्स का। एट सुपरवाइजरी लेवल, सुपरवाइजरी लेवल कंफ्यूज मत होना, सुपरवाइजरी लेवल का मतलब होता है लोअर लेवल, ठीक है। हायर लेवल में हमारे सुपरवाइजर्स आते हैं जो कि मैनेजर्स होते हैं, और सुपरवाइजरी लेवल में हमारे लोअर लेवल कहलाता है जिसमें सबॉर्डिनेट्स आते हैं। सबॉर्डिनेट्स आर नॉन मैनेजरियल व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर वर्कर्स। जो हमारे नॉन मैनेजरियल हो गए, यानी कि जो सबॉर्डिनेट्स हो गए, वो हमारे क्या कहलाएंगे, व्हाइट कॉलर या फिर ब्लू कॉलर वर्कर्स, ठीक है। मैनेजमेंट गेट्स थिंग्स डन थ्रू पीपल बोथ एज इंडिविजुअल एंड एज मेंबर्स ऑफ वर्क ग्रुप्स। मैनेजमेंट जो है लोगों से काम करवाता है, फिर चाहे कोई वो इंडिविजुअली काम करवाए या फिर उनका एक ग्रुप बनवा दे, ठीक है, लोगों का, ठीक। ज्यादातर तो ग्रुप्स ही होते हैं क्योंकि इंडिविजुअली कम ही लोगों को काम दिया जाता है, पर वो डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसा है। तो इंडिविजुअली भी मैनेजमेंट वर्क करवा सकता है आपसे, और एक पूरा ग्रुप बना के भी आपको वर्क असाइन कर सकता है, टास्क असाइन कर सकता है, ठीक है। गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल इज रियली एन आर्ट। भाई दूसरों से काम निकलवाना भी एक आर्ट होती है, ठीक है। आप भी ट्राई करना, कभी करा भी होगा, दोस्तों से काम करवा लिया या फिर कुछ भी। विच कंसिस्ट ऑफ अ रेंज ऑफ स्किल्स एक्वायर्ड एंड रिफाइंड इन द कोर्स ऑफ प्रैक्टिस। विच कंसिस्ट ऑफ अ रेंज ऑफ स्किल्स, जिसमें काफी ज्यादा स्किल्स की जरूरत होती है, ठीक है, और प्रैक्टिस की काफी ज्यादा वहां जरूरत होती है, ठीक। अब वो स्किल्स कौन कौन से होते हैं, द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड टू गेट थिंग्स डन थ्रू पीपल इंक्लूड कंसेप्चुअल स्किल्स। भाई जो भी आपको स्किल्स चाहिए लोगों से काम निकलवाने के लिए, लोगों में क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होने चाहिए, टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होने चाहिए, सोशल स्किल एंड सो ऑन। मतलब काफी सारे स्किल्स वहां पे जरूरत है अगर किसी मैनेजमेंट को लोगों से काम निकलवाना है तो उन लोगों में ये स्किल्स होने चाहिए, ये उनमें खूबियां होनी चाहिए, ठीक है, टैलेंट होना चाहिए। ऐसे ही मैं तभी कहा कि आप किसी राह चलते से काम नहीं निकलवा सकते ना, ठीक है। तो स्किल्स होने जरूरी है। इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स डन थ्रू पीपल मैनेजमेंट हैज टू प्लान द थिंग्स विच आर टू बी डन। अगर मैनेजमेंट को लोगों से काम करवाना है, अपने सबॉर्डिनेट से काम करवाना है, तो उसको काफी सारी चीजें प्लान करनी पड़ेंगी पहले से ही, ठीक है। उनको उनको प्लान क्या करना पड़ेगा, उनको पहले सोचना पड़ेगा कि कौन सा पर्सन किस चीज में काम कर सकता है, किस इंसान को या फिर किस एम्प्लॉय को हम कौन सा टास्क दें, ठीक है। तो काफी सारी चीजें उसको प्लान करनी पड़ेंगी पहले से। दिस प्लानिंग entails formulation of objectives, strategies, policies। अब प्लानिंग में क्या क्या चीजें आएंगी, देखो, और भी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हमें पढ़ाई क्यों करनी है, अपने आप को पहले वो चीज हमें बतानी पड़ेगी कि हमें पढ़ाई क्यों करनी है। हम ये काम कर रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, तो हमें वो हम क्यों कर रहे हैं वो चीज, ठीक है। तो वो चीज होनी बहुत जरूरी है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। स्ट्रेटेजीज, हम क्यों वो चीज क्यों कर रहे हैं और कैसे करेंगे, ठीक है। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एट द हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दीज आर ऑल टू बी ऑपरेशनलाइज इनटू कॉन्क्रीट एक्शन प्लान्स। तो ये सब चीजें ऑपरेशनलाइज हो जाती हैं इनटू कॉन्क्रीट एक्शन प्लान्स, ठीक है। अब उन प्लान्स जो भी हमने प्लान बनाया था अब उन पर एक्शन लेना है, ठीक है। द टास्क टू बी कैरिड आउट टू अचीव द गोल्स आर टू बी डिटरमाइंड एंड असाइन टू इंडिविजुअल्स एंड वर्क यूनिट, इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी टास्क वहां पे हमने प्लान किए थे, कि जब हमने प्लान बना लिया कि ये सारी चीजें होनी है, अब वो जो हमने प्लान बनाया है, वो जो सारी चीजें होनी है, वो करेगा कौन, एम्प्लॉयज, ठीक है। अब वो सारे टास्क, वो सारा वर्क हम असाइन करेंगे उन इंडिविजुअल्स को या फिर वर्क यूनिट, ये जो भी हमने माँ ग्रुप बनाए हैं उनको वो टास्क हम असाइन करेंगे, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा था। ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग भी बोलते हैं इसको, जो कि हमने काफी ज्यादा अच्छे से प्रीवियस वीडियोज में पढ़ा है। फिर then the roles of various job holders and their interrelationships are to be designed and defined। अब जो भी वहाँ जॉब होल्डर्स हैं, ठीक है, उनके इंटर रिलेशनशिप देखने हैं, मतलब उनकी बॉन्डिंग देखनी है, ठीक है। हमने पहले भी ये चीज पढ़ी थी कि उन लोगों में एक टीम स्पिरिट होनी काफी ज्यादा जरूरी है, उनके रिलेशनशिप काफी ज्यादा डिपेंड करता है, कहीं वो एक दूसरे से लड़ाई तो नहीं कर रहे, उन दोनों में कोई नाराजगी तो नहीं है। अगर उस ग्रुप में कुछ ऐसी बॉन्डिंग है कि खराब सी बॉन्डिंग है, तो वो अफेक्ट कर सकती है पूरे मैनेजमेंट को।
Thus the management has to get things done in an organized and disciplined manner. तो इसी वजह से जो मैनेजमेंट है वो सारी चीजें देखता है एक ऑर्गेनाइज्ड और एक डिसिप्लिन मैनर में, ठीक है, क्योंकि लोगों के रिलेशनशिप्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। जब उनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी तो वो हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव्स, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है उससे भटक जाए और कहीं और की तरफ काम करने लग जाए, दोनों में क्लैशेस हो जाएं और अल्टीमेटली अफेक्ट किस पर पड़ेगा, पूरे बिजनेस यूनिट पर, ठीक है। बिसाइड्स प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टास्क, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करना टास्क, इससे अलग मैनेजमेंट ऑफ पीपल इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ अप्रोप्रिएट वर्क क्लाइमेट ऑफ गुडविल। देखो यहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट का काम सिर्फ इतना नहीं है कि वो प्लानिंग करे या फिर ऑर्गेनाइज करे टास्कों को, बल्कि मैनेजमेंट का ये भी काम है कि वो एक अप्रोप्रिएट वर्क क्लाइमेट प्रोवाइड करे उन लोगों को, ठीक है, ट्रस्ट प्रोवाइड करे, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट का भी एक ट्रस्ट जब उन पर बना रहता है तो उनको भी एक उनके मन में एक ये रहता है, एम्प्लॉयज के मन में कि हाँ हम पर ट्रस्ट किया गया है तो हम उस काम को करें या फिर उन गिवन टास्कों को हम करें कंप्लीट, ठीक है। टू डू द असाइन टास्क एंड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, जो मैनेजमेंट है वो पालन करे उन सब चीजों का जो भी एक ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो भी उनको काम करना है, ठीक है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो उन सब चीजों का पालन करे। मैनेजमेंट हैज टू प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप, मैनेजमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी एक लीडरशिप, फॉस्टर टीम स्पिरिट, एक्टिवेट बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल कम्युनिकेशन चैनल। मैनेजमेंट को एक तो लीडरशिप वहां पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर चाहे वो खुद लीड करे उस पूरी टीम को या फिर उस टीम मेंबर में किसी को, मतलब उस पूरी टीम में किसी मेंबर को लीडर बना दे, ठीक है। टीम स्पिरिट वहां पे क्रिएट करनी पड़ेगी, हमने अभी इंपॉर्टेंस में भी पढ़ा। एक्टिवेट बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल कम्युनिकेशन चैनल, उन सारी टीम्स में या फिर टीम्स के साथ खुद मैनेजर्स का एक कम्युनिकेशन चैनल वहां पे डेवलप करें, जिससे कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने सुपीरियर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें और मैनेजर्स सबॉर्डिनेट्स प्लस सुपीरियर के साथ, मतलब सुपीरियर्स तो मैनेजर्स ही हो गए, बाकी कुछ भी अगर एक और हाई लेवल पे मैनेजर होगा तो वो सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट सबके साथ कम्युनिकेट कर सके। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है, उसमें कम्युनिकेशन चैनल्स की काफी ज्यादा नीड है, तो मैनेजमेंट प्रोवाइड करे उनको कम्युनिकेशन चैनल्स, ठीक है। Management researchers and students are engaged in systematic and scientific studies on how to effectively get things done through people so that the job arises above the level of mere art. अब जो मैनेजमेंट रिसर्चर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो एंगेज है इस स्टडी में कि कैसे हम इफेक्टिवली अपना काम, यानी कि जो भी उनको काम है, जो भी उनको टास्क है, वो अपने सबॉर्डिनेट से करवा सकें, जिससे कि क्या होगा, जो भी जॉब होगी वो राइज करेगी अबव द लेवल ऑफ मेयर आर्ट, मतलब आर्ट की वजह से ही वो सारी चीजें हो पाएंगी, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट जो लोगों से काम करवा रहा है, जो सबॉर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं, वो किस वजह से है, वो एक आर्ट है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मानो आपको अपने दोस्त से कोई ड्राइंग बनवानी है, ठीक है, अब उसको ड्राइंग आनी जरूरी है, यानी कि वो स्किल्स होने उसमें जरूरी है, ठीक है। अगर उसको ड्राइंग ही नहीं आएगी तो आपका काम कैसे होगा। दूसरी चीज, आपको उसको कन्विंस करना आना चाहिए, तो आपका उसको कन्विंस करना और उसको वो ड्राइंग आना, ये सब किस चीज में आ गया, एक आर्ट में, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल, तो ये एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट का पूरा ये आंसर, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक भी, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है जो कि क्वेश्चन में आ सकती है, काफी ज्यादा चांसेस हैं एग्जाम में आने के, ठीक है। तो हमने पढ़े इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट के और 2 हमने स्टेटमेंट पढ़ी, आई होप आपको समझ आई होंगी। अगर आपने प्रीवियस 3 वीडियोस नहीं देखी तो उनको जाके देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।